दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन अरुण अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुनीता ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन अरुण पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। अरुण उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। माँ, आज क्या बनाया है खाना में? पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल अरुण को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया। खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अरुण ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है? उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। अरुण पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है इतनी तेज धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुनीता को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, अरुण तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुनीता खाना लेकर खेत पर पहुंची। राम सेवक बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। हाँ जी, सुनते हो, पहले खाना खा लेते। अरे तुम इतना क्यों परेशान होती हो? और उनके हाथ से खाना भेज दिया होता। हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरुण के माता पिता अरुण की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन अरुण के पिता ने कहा, बेटा अरुण, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। अरुण डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, तुम मुझे सुबह जल्दी जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। सुनीता अरुण को सुबह 4 बजे जगा देती है। अरुण हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। अरुण ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर अरुण को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। अरुण पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रघु चाचा आए। अरुण, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे तो पिताजी ने ये सब कभी नहीं बताया। बेटा, तू कभी पिता के साथ खेत पर आया होता तो तुझे पता होता ना। रघु चाचा ने अपने बेटे को बुलाकर पानी अरुण के खेत की ओर कर दिया। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। अरुण बैठकर देखता रहा,
लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रघु चाचा दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। अरुण हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। अरुण पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुनीता खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी अरुण को बहुत डांटा। शाम को अरुण घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामसेवक घर वापस आए तो उन्होंने अरुण के बारे में पूछा। सुनीता ने सारी बात बता दी। रामसेवक सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा अरुण पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहो तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सुनीता ने में जाकर रोने लगा। जी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सुनीता, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। रामसेवक ने अरुण को बुलाया। बेटा, अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़ कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे अरुण अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। अरुण एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।